मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। गणित ज्ञान की क्लास में यह संस्कृत किस काम का। लेकिन हम तो बोलते हैं कि ज्ञान को तो विषयों में बाद में बांटा गया। पहले तो हम ज्ञान सीखते हैं, तब उसे विषयों में एक बांट देते हैं कि ये इस तरह का ज्ञान है, ये इस तरह का ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को विषयों के बंधन से दूर समझा जाता है। तो आइए देर न करते हुए हम संस्कृत के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। यह एनसीईआरटी का हिस्सा है। जैसे देखिए, पहला श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं। श्लोक के पठन में यति और गति, यति मीन्स रुकना और गति मीन्स बढ़ना। तो कब तेजी से बढ़ना है, कब रुकना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए छंद विचार का पूरा पाठ आपको पढ़ना है, जिसमें छंद का अनुष्टक छंद, मंदाक्रांता छंद और उपेंद्र वर्जा छंद और कई कई तरह के छंद आपको ठीक से जानकारी होगी, तभी आप अलग अलग प्रकार के छंदों को पढ़ पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस के चौपाइयों को, कब हमें तेजी से लय में पढ़ना है, कब मंद मंद रुकना है, कब कैसे पढ़ना है। मेघदूत जो कालिदास रचित है, उसमें मंदाक्रांता छंद बहुत मिलता है और उसमें कितना अच्छा लय बनता है। ये सब तो गणित ही तो है, जहाँ पे आकार और दीर्घिकार, ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि गुरु और छोटा और गुरु, इन दोनों के ऐसा संयोग होता है कि एक लय बन जाता है। तो आइए हम एक श्लोक का पाठ करते हैं। न चौरहार्य न च राजहार्य, न भ्रात भांज न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्या धनं सर्वधन प्रधानम। आप इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे। हमारा हिंदी भी तो संस्कृत से ही उद्गत है, क्यों नहीं। न चोर हार्या न च राजहार्य, न चोर तो चुरा सकते हैं और न इसको कोई राजा आपसे मांग सकता है। न भ्रात भाज्य न च भारकारी, न आपका भाई इसको विभाजित कर सकता है और न ही यह भारी होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, इसका व्यय अगर आप करेंगे तो यह हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अगर आपके पास एक ज्ञान है और मेरे पास एक अलग प्रकार का ज्ञान है और हम दोनों एक दूसरे से साझा करें, तो आपके पास भी दो ज्ञान हो जाएगा और मेरे पास भी दो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन किसी भी दुनिया की किसी भी धन में ये ताकत नहीं है कि आपको हम दे दें तो मेरे पास भी बचा रहे। अब देखिए, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अब विद्या धन की इतनी विशेषता हमने बतलाई, तो अंत में हम बोलते हैं कि विद्या धन सब धन प्रधानम। चलिए एक और श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। विद्यानाम नरशरूपधिकम परिछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यश सुखकारी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही विद्या धनम पशु विहीनः। विद्या नाम नरश रूपधिकम, विद्या जो है नरश रूपधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, यह गुप्त धन है। अब देखिए, कभी कोई बोला है कि मैं एमबीबीएस करके अमेरिका से आ रहा हूँ तो 3-4 ट्रक यहाँ भेज दीजिएगा, मैं लेके जाऊँगा। नहीं होता ना। विद्या तो आपका गुप्त धन है, न भार आए न नियते, कुछ भी नहीं है, न भारी है न यह जगह छेकता है। यह हमने ऊपर के श्लोक में पढ़ा। तो विद्या की विशेषता में बोला गया है कि विद्या नाम नरश रूपधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकारी, यह भोगकारी है, सुखकारी है, और यह गुरु नाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु। विद्या बंधु जने विदेश गमने, जब विदेश में आप रहेंगे, जैसे हम बंधु यह आपके बंधु स्वजन से भी ज़्यादा आपको प्यार देगा और यही काम देगा। विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते, न ही धनम विद्या विहीना पशु।
विद्या, राजा के दरबार में विद्या का ही पूजा होता है और विद्या से विहीन जो व्यक्ति है वह पशु के समान है। अब सोचिए एक बार, विद्या मतलब कौन सी विद्या? विद्या मतलब ये नहीं है कि आप जो नित्य प्रतिदिन जो काम कर रहा है अपने खेत खलिहानों में उसके पास विद्या नहीं है, जो पढ़ा है किताबों में उसी के पास है, ऐसा नहीं है। विद्या किसी भी प्रकार का विद्या, अगर कोई अपने खेत में काम करने में निपुण है तो वो परम विद्वान है उस क्षेत्र का। विद्या का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई विषय नहीं है। तो विद्या सब प्रकार का विद्या विद्या है। विद्या का अर्थ हमें इस प्रकार से बताया जाता है कि जब पढ़ोगे आप तभी विद्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक लास्ट श्लोक, आज इसी को पढ़ के वो करते हैं। क्योरानी न भुष्यन्ति पुरुषः हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाण्येका शमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषन्ते भूषणानि सत्तं वाग्भूषण भूषणम। मतलब पहले देखिए, क्योरानी न भूषयन्ति पुरुषं, कंगन से मनुष्य की शोभा नहीं होती। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा की तरह हार पहन लेने से भी नहीं। न स्नानं, न ही स्नान करने से, न विलेपनं चंदन लगाने से, न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा। मूर्ध्वजा बोलते हैं शरीर के सबसे ऊपर के ध्वज को, जैसे आपका बाल। कुसुमं सेंट इत्र लगाने से भी नहीं, और ना अलंकृता मूर्ध्वजा अपने केस को संवारने से भी नहीं। वाण्य का समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, अपनी वाणी को अच्छी तरह से सुसज्जित कीजिए, संस्कारी बनिए और संस्कृत अपना संस्कार धारण कीजिए, इससे आपकी शोभा होगी। ऊपर वर्णित सभी शोभा जो है हार्डवेयर की शोभा है। क्योरानी, कंगन पहन लीजिए, विभूषित हो जाइए, चंदन लगा लीजिए, ये सब हार्डवेयर की शोभा है। लेकिन आपके अंदर जो भाव निकलते हैं सॉफ्टवेयर, इसकी शोभा क्या है? संस्कार बनाने से। हार्डवेयर बहुत अच्छा हो और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही चला जाए, कुछ काम ही ना करे, उस हार्डवेयर किस काम का? सोचिए। क्षीयन्ते कलभूषन्ति सत्तं वाग्भूषण भूषणम। और ये सारे जो भी आपको ऊपर वर्णित क्योरानी, स्नान, विलेपन, कुसुमं नालं मूर्ध्वजा, ये सारे जो हैं ये क्षीयन्ते खलभूषणानि, ये सब छिन्न हैं जब तक आप अपने संस्कार और वो धारण नहीं करते हैं। नमस्कार, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का क्लास हमारा यहीं तक। आगे अगर अच्छा लगे तो बोलिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। मैं आगे